10, 20, 50, 60 और ये हो गए पूरे 100। ओ, पैसे तो ऐसे गिन रहे हो जैसे हजारों रुपए कमा के लाए हो। लाओ, गिन लिए हो तो अब ये मुझे दे दो। देखो भाग्यवान, तुम ऐसे ताना मत मारा करो। मैं पूरे दिन तो दुकान पर बैठा रहता हूँ। अब इतनी ही कमाई होती है तो इसमें मैं क्या करूँ? अरे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, बताओ जरा। इतने कम पैसों में तो ठीक से खाना खर्चा भी नहीं निकलता। शौक पूरे करना तो दूर की बात है। साफ साफ कह देती हूँ, आप कैसे भी करके ज्यादा पैसे कमाइए। मैं भी पड़ोसन की तरह रोज रोज नई नई साड़ी पहनना चाहती हूँ और सबको जला जला के भस्म करना चाहती हूँ। सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हारी आदत अच्छे से जानता हूँ। तुम वो पड़ोस वाले अमित की बीवी को देख देख कर जलती हो ना, लेकिन तुम्हें बता दूं, दूसरों को देखकर जलने से कुछ नहीं होने वाला। जिसके नसीब में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। ऐसे दूसरों को देख देख कर जलना अच्छी बात नहीं है। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि मैं जल कुकड़ी हूँ? अरे मैंने अपने लिए जरा सा कुछ मांग लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? भाग्यवान, अब तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे ज्ञानी महाराज, तुम्हारे हाथ जोड़ लूं। मुझे सुनाने से अच्छा है कि आप अब इस बात पे ध्यान दो महाराज कि पड़ोसी का और हमारा एक ही धंधा है। फिर भी वो तुमसे ज्यादा कमाता है, जबकि वही दूसरी तरफ हम हैं जो ऐसे मुंह लटकाए बस घूमते रहते हैं। अब तुम जरा अंदर की बात पता करो कि आखिर माजरा क्या है। आखिर कैसे वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं उनकी जासूसी करूं, सीआईडी बनकर उनकी खुशहाली का राज पता करो? और नहीं तो क्या। सीआईडी बनो, जासूसी करो। कान खोल कर सुन लो भाग्यवान, मैं किसी दूसरे के घर ऐसे ताक झांक कभी नहीं करूँगा। मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, मैं उसी में खुश हूँ और तुम्हें भी उसी में संतोष करना होगा, समझी? संतोष करना होगा। आप अपना ज्ञान अपने ही पास रखो तो अच्छा है। और वैसे भी तुमसे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब जो कुछ भी करना होगा मुझे ही करना होगा। है। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। और सुनाइए, सब खैरियत तो है? कहिए, कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं भाई साहब, कहने को तो आप और आपके दोस्त एक सा व्यापार करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए ना, आप अपनी दुकान कितने अच्छे से चलाते हैं। आपकी दुकान पर तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, जबकि वो तो दिन भर दुकान में बैठकर मक्खियाँ मारा करते हैं। मैं तो इनसे कई बार कहती भी हूँ कि जरा भाई साहब के पास जाकर बैठो और उनसे दो चार नई बातें सीखो, लेकिन वो तो मेरी बात तक नहीं सुनते। अरे क्या भाभी जी, आप भी। मेरा और कैलाश का कारोबार तो लगभग एक जैसा ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी 19-20 हो जाता है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब व्यापार धंधे में तो ये उतार चढ़ाव आता ही रहता है। अरे नहीं नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। जैसा आप कह रहे हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अंतर 19-20 का नहीं, बल्कि जमीन आसमान का है। आप लोगों के पास तो कितना कुछ है। अब इशिका बहन को ही ले लीजिए। आए दिन वो कितना अच्छा ओढ़ती पहनती है, अच्छे से रहती है, जबकि हम लोग तो ढंग का खाना भी नहीं खा सकते। अच्छे से रहना या गहने पहनना तो दूर की बात है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं है। वो असल में क्या भाई साहब, असल में क्या? आप जरूर मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हो। भाभी जी, मेरा कहने का मतलब। अरे रहने दीजिए भैया, आप नहीं बताना चाहते हैं तो नहीं सही। अब इसमें आपकी गलती थोड़ी है। भगवान ने आपको इतना भाग्यशाली बनाया है, तो आप दूसरों की मदद क्यों करने लगे? आप भी तो हम पर हंसोगे ही सही ना। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ ऐसे जीवन से। कभी घर में आटा नहीं होता तो नमक खत्म हो जाता है। पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया है जो ऊपर वाला हमको ऐसी सजा दे रहा है। बस 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 भाभी जी, बस कीजिए। आप ज्यादा दुखी ना होइए।
मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। क्या 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 क्या? अरे भाभी जी जरा धीरे। देखिए, आप हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं ये बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ। असल में हमारे घर के पीछे में एक पेड़ है। मैं उस पेड़ की बहुत सेवा करता हूँ और रोजाना उस पेड़ की टहनी अपनी दुकान में रख देता हूँ, जिससे कि मेरी ग्राहकी थोड़ी बहुत अच्छी चलती है, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओह, तो ये बात है। मुझे किसी भी तरह उस पेड़ का पता लगाना ही होगा। ठीक है, खूब कमाओ, खूब तरक्की करो। हाँ, अब मैं चलती हूँ। चूल्हे पे दाल चढ़ा कर आई थी, अब तक तो मेरी दाल गल गई होगी। अच्छा भाभी जी, फिर आइएगा। अरे इशिका बहन, तुम यूं इन लोगों को दान देकर क्यों अपना पैसा बर्बाद करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता अमित भाई साहब कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं? ना 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 भाभी जी, आप ऐसा मत कहिए। कौन जाने परमात्मा कब किस रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाए। इसीलिए मैं तो अपने घर आए किसी भी अतिथि को खाली हाथ नहीं जाने देती। अरे हो, रईस की बीवी, रहने दे रहने दे। 4 पैसे के आ गए, खुद को बड़ी दानवीर समझने लगी। लुटाओ लुटाओ, खूब लुटाओ, तुम्हारा पैसा है, मुझे क्या। और वैसे भी अब तुम्हारी तरक्की के बारे में मुझे सब पता चल गया है। अमित भैया ने खुद बताया है मुझे। साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि घर जाकर मैं उस जादुई पेड़ को देखूं। चलो अब मुझे बताओ, कहाँ है वो पेड़? ठीक है भाभी, लेकिन थोड़ा धीरे तो बोलिए, कोई सुन लेगा। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो पेड़। मेरे साथ आइए आइए, इधर आइए इधर आइए। वो देखिए पेड़, आपके भाई साहब यहाँ रोज धूप दीप करते हैं, उससे ही तो प्रसन्न होकर ये पेड़ हमें अमीर बनाता है। आप तो हमारे बहुत करीबी है ना, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। लेकिन अब आप किसी को मत बताइएगा, ठीक है? मुझे क्या अपनी तरफ पागल समझ रखा है? अब देखना मैं क्या करती हूँ। आज रात को ही मैं इस पेड़ पर से सारी डालियाँ तोड़कर अपने घर ले जाऊंगी। फिर देखना कैसे ये पेड़ मुझे पैसे वाला बनाता है। मजा आ गया। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं बताऊंगी। ये हम बहुत गलत कर रहे हैं भाग्यवान। ये तो सरासर चोरी है, चोरी। यानी महाराज, मुझे भाषण मत दो। ये पेड़ कोई उन्होंने नहीं उगाया है। अरे ये पेड़ तो ऊपर वाले ने दिया है, तो इस पर हमारा भी हक हुआ ना। अब मैं इसकी सभी डालियाँ तोड़कर ले जाऊंगी। रुको बेटी, तुम क्या करने जा रही हो? दिखता नहीं है क्या? मैं तुम्हें काटने जा रही हूँ। ऐसा ना करो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ। अरे बताऊं क्या? हाँ, तुम्हें नहीं पता? मुझे भी इन दोनों की तरह अमीर बनना है। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। इतने पैसे कि जितने मैंने सपने में भी नहीं देखे होंगे। बस इतनी सी बात? लेकिन बेटी, क्या तुम्हें पता नहीं, दूसरों को देखकर जलना या आवश्यकता से अधिक की मांग करना लालच कहलाता है, और जलना व लालच करना दोनों ही बुरी बात है। हाँ, मुझे पता है। अब तुम भी मत समझाने लग जाना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटी। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम लालची नहीं हो, और इसी बात से खुश होकर मैं तुम्हें अपनी 2 टहनियाँ देता हूँ। इन टहनियों का उपयोग तुम केवल तब ही करना जब तुम बड़ी परेशानी में हो, लेकिन लालच कभी मत करना। थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना। हाँ, ठीक है पेड़ देव। अब देखती हूँ मुझे अमीर बनने से कौन रोकता है। अरे क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो? चलो उठो, जाओ
क्या दुकान नहीं जाना है? चलो उठो उठो। वाह, कौन है? अच्छा भाग्यवान तो तुम हो। अरे वो कल रात को इतनी देर से सोया था ना, तो जरा आंख लग गई। मैं बस अभी तैयार होकर दुकान के लिए निकलता हूँ। हे भगवान, इतना सारा सोना! वाह 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 वाह! एक ही बार में सारी गरीबी दूर हो गई। जय हो वृक्ष देवता की, जय हो जय हो। अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? अरे भाग्यवान, जरा देखो तो सही, वृक्ष देवता ने हमारी सुन ली। बस बस बस, अब आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलो कि तुम्हें दुकान जाना है। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम ठीक समझो। कुछ खाने का दे दो बेटी। कुछ खाने का दे दो? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? बस मुंह उठा के चले आते हैं। जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलो भागो यहाँ से और दोबारा लौट कर मत आना। भाग्यवान, अब तो हमारी गरीबी खत्म हो गई, तो हमें भी अमित की तरह गरीबों की मदद करनी चाहिए। तुम क्या कहती हो? अजी सुनिए, ये सारा तामझाम मैंने अपना दिमाग लगा कर किया है, आपने नहीं। समझ गए आप? ज्यादा बोलो मत, अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात सुनो। अभी उस पेड़ को पता नहीं है कि हमने एक टहनी गाड़ दी है, तो इसका मतलब ये है कि हम अब भी उसकी नजर में गरीब ही हैं। तो अभी जो एक टहनी बची है उसे भी गाड़ देते हैं और फिर हमारे पास बहुत सारा सोना आ जाएगा और हम सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। देखो भाग्यवान, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं। तुम्हें याद है वृक्ष देवता ने क्या कहा था? हाँ ज्ञानी महाराज, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। मैं तो आज की रात फिर से वो टहनी जमीन में गाड़ दूंगी, फिर देखती हूँ मुझे अमीर बनने से कौन रोकता है। अरे रुको भाग्यवान, ऐसा मत करो। ज्यादा लालच के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे बाप रे, अरे ये क्या नई मुसीबत। नहीं, रुको। खड़े मेरा मुंह मत देखो, बुझाओ इसे। हाँ। चुप हो जाइए भाभी, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है ताकि हम अपनी गलती सुधार लें। हाँ भाभी, ये सब मेरे लालच का ही फल है। हम तो बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमने तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही जादू किया, फिर हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया? हम कभी लालच नहीं करते, हम तो गरीबों की मदद करते हैं। इसी वजह से तो हम सुखी रहते हैं और वो पेड़ भी हमारी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर ही हमें व्यापार में बरकत देता है। सही कहा, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी, कभी नहीं। अब से मैं सबकी मदद करूँगी और अच्छी बनकर रहूँगी, कभी भी लालच नहीं करूँगी।